गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन फिर से क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी का वैक्यूम क्लासेस में स्वागत है, वेलकम है। आज हम लाइट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्फेरिकल मिरर। अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कर लिया था, जैसे अपन ने कर लिया था कुछ टर्मिनोलॉजीज, रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन, ये सब टॉपिक अपन ने देख लिए थे। अब अपन इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जो आज का टॉपिक है वो अपना क्या है, स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर अपन स्फेरिकल मिरर दो टाइप से पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। In 10th class we study about concave and convex mirror. Now we discuss about first of all concave mirror. अपन पहले किसकी बात करेंगे, concave mirror की करेंगे, फिर convex mirror की करेंगे। concave mirror के अंदर अपन इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, ये सब अपन इसके अंदर बात करेंगे। तो मैं अगर बात करूँ concave mirror का, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, कॉनकेव मिरर की स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखो एक तरीके से मान के चलो कि मेरे पास एक ये क्या है, स्फीयर। ये क्या है, एक स्फीयर है, राइट। अगर ये स्फीयर है तो इसका ये क्या होगा, सेंटर। अगर ये स्फीयर है तो इस स्फीयर का ये क्या होगा, सेंटर। अब इस स्फीयर के अगर मैं टू पार्ट्स कर दूं इस तरीके से, ठीक है, इस स्फीयर के मैं क्या कर दूं, टू पार्ट्स कर दूं, तो जो ये बन के तैयार होगा वो एक स्फेरिकल मिरर होगा। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर इस स्फेरिकल मिरर में बाहर की साइड क्या करा दी जाए, पॉलिश्ड। इस स्फेरिकल मिरर में बाहर की साइड क्या करा दी जाए, पॉलिश्ड, और अंदर की साइड ये कैसा है, रिफ्लेक्टिंग। बाहर की साइड पॉलिश, अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग। ऐसे टाइप के मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। ऐसे टाइप के मिरर को अपन क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। जिस मिरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द सेंटर, जिस मिरर के अंदर अवे फ्रॉम द सेंटर क्या होता है, पॉलिश सरफेस, और टुवर्ड्स द सेंटर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उस टाइप के मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। आया समझ में? गुड। नेक्स्ट इसी में ही बात करते हैं। तो ये कौन सा मिरर बन के तैयार हुआ, कॉनकेव मिरर। ये कैसा सरफेस है इसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब सर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब ये होता है कि जहां से रे ऑफ लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो सर ये कैसा सरफेस है, ये पॉलिश्ड सरफेस। कैसा सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। और पॉलिश्ड सरफेस जनरली अपन क्या मानते हैं, जो सरफेस पेंट किया हुआ होता है, जो सरफेस क्या किया हुआ होता है, पेंट किया हुआ होता है, उसे अपन पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं। जिस सरफेस के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसे अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये किसकी स्ट्रक्चर बनाई है अपन ने, कॉनकेव की। इसकी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अपन ने क्या करी, स्ट्रक्चर की बात करी। आया समझ में? जिस मिरर के अंदर टुवर्ड्स द सेंटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कॉनकेव मिरर कहलाता है। तो दूसरा मिरर सर कौन सा होगा, दूसरा मिरर होगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो अगर मैं इसको इस तरीके से ऐसे बनाऊं तो इधर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। इसका भी सेंटर क्या होगा, ये सही। अब इसमें बाहर की साइड पॉलिश है तो इसमें अंदर की साइड पॉलिश होगी। कॉनकेव मिरर के अंदर की साइड क्या होती है, क्या होती है, पॉलिश्ड। कॉनकेव मिरर में क्या होगी, अंदर की साइड पॉलिश्ड, और बाहर की साइड क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये कैसा सरफेस हो गया, पॉलिश्ड सरफेस। और बाहर की साइड कैसा सरफेस है, ये वाला, ये कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आया समझ में? वेरी गुड। ठीक। पॉलिश्ड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। ओके, इन 10th क्लास we discuss about concave and convex mirror.
जनरली कॉनकेव मिरर में अपन ने क्या बात करी कि सर वो स्फेरिकल मिरर जिसके अंदर टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो, पॉलिश्ड सरफेस हो, उसे हम कैसा मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में टुवर्ड्स द सेंटर कैसा सरफेस होता है, पॉलिश्ड सरफेस, और अवे फ्रॉम द सेंटर कैसा रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उस टाइप के मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। अपन अगर इसके अनदर नेम की बात करें तो कॉनकेव मिरर का जो अनदर नेम होता है वो होता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर इसे क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। सर इसे कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर। काफी सारी रेज जब आती है तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मीट करती है, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक पॉइंट पर आकर वो क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है, तो उस टाइप के मिरर को अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो सर ये कैसा रहेगा, डाइवर्जिंग मिरर। ये कैसा रहेगा, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर आया समझ, ठीक है। दो टाइप के मिरर की बात कर ली। अब अपन इन मिरर के अंदर इनकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे, या अपन मान सकते हैं कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इस मिरर के अंदर, अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, ये अपन बात करेंगे। तो अब अपन इसके आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं अपन कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर किस टाइप का मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वर्जिंग मिरर का मतलब जो रे ऑफ लाइट को क्या करता हो, कन्वर्ज करता हो। देखो ये मेरे पास एक क्या है, कॉनकेव मिरर। और हमने कॉनकेव मिरर पर यहाँ किसकी बात करेंगे, सेंटर, ठीक है। अब देखो बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। फर्स्ट अपन इसके अंदर बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस की। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है यहाँ पर, देखो जब कोई लाइन इस मिरर को, जब कोई लाइन इस कॉनकेव मिरर को टू इक्वल पार्ट में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। जब कोई लाइन इस कॉनकेव मिरर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, वो लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो यहां से कोई लाइन इस मिरर को टू इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था इसमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आया समझ में। ये प्रिंसिपल एक्सिस इस कॉनकेव मिरर को टू इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। और इस मिरर के जिस पॉइंट से ये कट कर रही है, इस मिरर को जिस पॉइंट पर ये कट कर रही है, वो पॉइंट कहलाता है क्या, पोल। वो क्या कहलाएगा, पोल। तो सेकंड अपन ने क्या पढ़ा इसमें, पोल। और थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, ओके। अब देखो पहली बात क्या पढ़ी कि ये हमारे पास एक कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर। और इस कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। जब कोई रे ऑफ लाइट, या ऐसे मान के चलो अभी के लिए कि वो लाइन जो इस कॉनकेव मिरर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। और जिस पॉइंट पर ये इस मिरर को कट कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, पोल। आई समझ। द फोर्थ पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे क्या, फोकस। पढ़ेंगे फोकस। फोकस कहाँ रहेगा, इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की मिड डिस्टेंस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो मिड डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाती है, फोकस। तो इन दोनों का जो बीच का पॉइंट होगा वो क्या होगा, फोकस। वो क्या होगा, फोकस। आया समझ में। नाउ फिफ्थ पॉइंट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फिफ्थ पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पर, फोकल
लेंथ। फोकल लेंथ क्या है यहाँ पर? पोल और फोकस, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। नाउ सिक्स्थ पॉइंट में आ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी डिस्टेंस रहेगी यहाँ पर? पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर वी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ लास्ट पॉइंट we discuss about aperture. लास्ट पॉइंट इज aperture. यहाँ पोल से ऊपर या पोल से नीचे जो डिस्टेंस है, पोल से ऊपर या पोल से नीचे आप डिस्टेंस बोल लो या हाइट, यहाँ पोल से यहाँ तक की जो हाइट है वो क्या कहलाती है? अपर्चर। ये क्या कहलाएगी? अपर्चर। अभी तक के अपन ने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए? 7 पॉइंट डिस्कस किए। किसके? कॉनकेव मिरर के। कॉनकेव मिरर इट इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर in which reflecting surface towards the normal and polished surface away from the normal we called as concave mirror. It is also known as converging mirror. ये एक कैसा टाइप का मिरर है? converging mirror. यहाँ पर अपन ने concave mirror के अंदर कुछ कंपोनेंट्स की बात करी है। सबसे पहले अपन ने बात करी इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस की। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस इट इज अ लाइन which divide concave mirror between two parts and those parts are equal each other. Next, pole, from where it intersect concave mirror, that point या that particular point we called as pole. जिस पॉइंट पर ये कॉनकेव मिरर को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फेरिकल मिरर का ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस का क्या करेंगे कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो मिड डिस्टेंस है या इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? फोकस। नेक्स्ट, फोकल लेंथ की बात करें अपन तो पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस से क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो क्या बोलेंगे कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है अपर्चर की बात करें तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जहां तक इस स्फेरिकल मिरर की या कॉनकेव मिरर की जो हाइट है वो क्या कहलाएगी? अपर्चर। आप सभी को ये समझ में आया नहीं? हमने इस चैप्टर में आज की क्लास में हमने बात करी स्फेरिकल मिरर की।